हेलो एंड वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है शनिक भंडारी और आज की ताज़ा खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है एट द वेरी एंड, दैट इज़ रिगार्डिंग द लेसन्स फ्रॉम द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, and if you want to visit our website and check out our model portfolio, so you can visit investchednya.in, www.investchednya.in। इस वेबसाइट पर जा करके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज़ को रिव्यू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर आपके लिए कोई पोर्टफोलियो सूटेबल है, सो यू कैन सब्सक्राइब टू देम बाय यूजिंग द कूपन कोड RED। इस कूपन कोड को यूज़ करने से आपको अप टू 60% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन ऑल आर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शंस। सो ऑन दिस नोट लेट्स बिगिन विद इंडियन इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं दैट इज़ रिगार्डिंग एम्फीज म्यूचुअल फंड डेटा। जो एम्फी ने अपने हर महीने म्यूचुअल फंड्स के बारे में वो कुछ डेटा रिलीज़ करते हैं। तो सबसे पहले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पे देखी दैट वाज रिगार्डिंग द SIP अकाउंट। सो SIP अकाउंट्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, यानी कि जून से लेकर के जुलाई में 11 लाख अकाउंट्स का एडिशन हुआ है। सो टोटल 10.63 क्रॉस के जो अकाउंट्स है दैट हैव बीन ऑपरेशनल इन द मंथ ऑफ जुलाई। अगर ये जून का नंबर देखें तो दैट वाज अराउंड 10.52 क्रॉस। SIPs की अगर हम बात करें तो SIP कंट्रीब्यूशन में भी एक स्टेडीनेस देखने को मिली है। लगभग 31,961 क्रॉस का SIP बुक रहा जुलाई 2026 में, एज कम्पेयर टू 31,781 क्रॉस इन जून 2026। अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एज अ होल का इसका AUM देखते हैं तो वो बड़ा है लगभग 4.3% से। सो द इंडस्ट्री AUM नाउ स्टैंड्स एट 85.76 लाख करोड़। 85.76 लाख करोड़ पे हमारा ओवरऑल AUM है। अगर इसमें हम कुछ और डिटेल्स देखना चाहे तो इक्विटी में जो नेट इनफ्लो है दैट वाज अराउंड 24,700 crores as compared to 29,000 crores roughly in the month of July। So इक्विटी इनफ्लो नेट ये थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ नज़र आया। मेजर डिक्लाइन हमें देखने को मिला है लार्ज कैप फंड्स में, जहाँ जो 2000 करोड़ के ऊपर के इन्फ्लोज थे इन द मंथ ऑफ जुलाई, इन द मंथ ऑफ जून दैट हैज़ कम डाउन टू 1300 crores ऑफ नेट इन्फ्लोज इन द मंथ ऑफ जुलाई। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे इन्फ्लोज काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आए हैं। सो 5,600 करोड़ के स्मॉल कैप फंड्स में जो जून 2026 में ये इन्फ्लोज हुआ करते थे वो बढ़ के 7,768 करोड़ पर आए हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें स्मॉल कैप साइड पे देखने को मिला है, वेर एज देयर वाज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप। तो लार्ज कैप गिरे हैं एंड स्मॉल कैप के इन्फ्लोज बढ़े हैं। अगर हम मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टेबल जैसे ही फंड्स हमें देखने को मिले हैं। ऑलमोस्ट 6,100 करोड़ के जून के इन्फ्लोज थे वो 6,200 के आसपास यहाँ पर आए हैं। एक स्ट्राइकिंग जो चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस की इन नंबर्स में, सो जून 2026 में जो गोल्ड ETFs के इन्फ्लो थे दैट वाज समवेयर अराउंड 3,500 करोड़ से थोड़ा सा नीचे। अगर हम वही नंबर जुलाई मंथ के लिए देखें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। 9,500 करोड़ के ETF गोल्ड ETF में इन्फ्लोज हमने देखे हैं। तो एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी टूवर्ड्स गोल्ड यहाँ पे जाता हुआ नज़र आया है इन दिस पर्टिकुलर मंथ। मूविंग ऑन टू स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़, कल MCX का स्टॉक ऑलमोस्ट 4 to 5% से बढ़ा। इसका रीज़न ये है कि सेबी इज़ नाउ प्रपोजिंग सम चेंजेस इन द कमोडिटीज़ ट्रेडिंग। सो यहाँ पे हमारी जो रेगुलेटर है सेबी, उन्होंने एक प्रपोजल यहाँ पे रखा है कि FPI जो है यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उन्हें नॉन एग्री कमोडिटीज़ में ट्रेड करने की परमिशन दी जानी चाहिए। सो दिस इज़ अ कंसल्टेशन पेपर दैट हैज़ बिन रिलीज फॉर दिस रिगार्डिंग FPI पार्टिसिपेशन। सो अभी नॉन एग्री कमोडिटीज़ मतलब मेजरली यहाँ पे क्या आएगा, गोल्ड एंड सिल्वर।
सो ये दोनों जो कमोडिटीज़ है यहाँ पे एफपीआई पार्टिसिपेशन अगर आता है, सो एक बहुत बड़ा फ्लो यहाँ पे आ सकता है, दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें इन टर्म्स ऑफ एमसीएक्स टर्नओवर, मतलब एमसीएक्स पे जो फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं उसका टर्नओवर अगर हम देखें, तो गोल्ड एंड सिल्वर ये दो कमोडिटीज़ ही ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द एंटायर टर्नओवर इस दो कमोडिटीज से आता है। दिस इज एज पर द Q1 नंबर। सो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे और फ्लोज आएंगे तो और ज़्यादा ट्रेडिंग होगी, और ज़्यादा ट्रेडिंग अगर होगी तो एमसीएक्स के लिए पॉजिटिव होगा, एंड दैट इज़ वाई द स्टॉक वाज अप जैसे ही ये न्यूज़ हमें फ्लोट होती हुई नजर आई। रिजल्ट सीजन चल रहा है दोस्तों, एंड काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए हैं। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट हम देखने वाले हैं, दैट इज सेंको गोल्ड। रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग था, लेकिन पैट मार्जिन में डिक्लाइन आया है। इनफैक्ट पैट भी ओवरऑल डिक्लाइन हुआ है। 67% का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है। यहाँ पे कंपनी का जो ट्रिपल एस जी है, यानी कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। नाउ सेंको गोल्ड इज अ ज्वेलरी कंपनी, यानी कि ये रिटेल सेगमेंट में ऑपरेट करता है। तो ट्रिपल एस जी इज अ कॉमन रिटेल सेगमेंट का मेट्रिक जिसे हम यूज करते हैं टू ट्रैक दिस कंपनीज। सो ट्रिपल एस जी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एट 38%। इस कंपनी के मार्जिन्स की बात करें, सो एबिटा मार्जिन्स में डिक्लाइन देखने को मिला है, बोथ क्यू एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, राइट। सो इस क्वार्टर में यानी कि Q1 FY27 में द मार्जिन्स हुए अराउंड 7%। अगर हम कंपनी के पैट की बात करें तो पैट भी लगभग क्यू बेसिस पे 35% एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% से गिरता हुआ नजर आया है। सो अभी ये जो पैट जो डिक्लाइन है, ये 3.3% या 35%। सो ये जो है एक सिंपल मार्जिन कंप्रेशन स्टोरी है। यहाँ पे डिमांड वीकनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये मार्जिन्स कंप्रेस हो गए, ऐसा मैनेजमेंट ने खुद ने भी गाइड किया था। सो जो Q4 में एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई मार्जिन्स आए थे, उसके बाद द मैनेजमेंट ऑलरेडी गाइडेड कि 7.5 to 7.8% के मार्जिन्स ये इस फुल ईयर FY27 में करेंगे। Q1 का जो नंबर है दैट वाज अराउंड 7%। सो अगेन ये ओवरऑल गाइडेंस है तो ऑन अ लोअर साइड है। विल हैव टू सी कि आगे जा करके ये नंबर कैसे पैन आउट होता है। मेजर जो इम्पैक्ट आया है इन द मार्जिन्स दैट वाज बिकॉज ऑफ द ग्रॉस मार्जिन कंप्रेशन। सो ग्रॉस मार्जिन्स डिक्लाइन हुआ है, उस वजह से एबिटा लेवल पे भी प्रेशर आया है। जो ओवरऑल इंडस्ट्री में एक फिनोमिना हमने देखा था ज्वेलरी स्टोर्स में, ज्वेलरी कंपनीज में, कि जैसे ही गोल्ड कस्टम्स पे जो ड्यूटी थी वो 6% से बढ़ाकर 15% करी गई, तो उसका इम्पैक्ट इन सभी कंपनीज के मार्जिन पर हमने देखा है इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, दैट इज Q1 FY27। सो दिस इज अ ब्रॉड बेस्ड स्टोरी। जो एक्सटर्नल फैक्टर है, गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन की वजह से पूरी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आया है, लेकिन एज सच क्या ये कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है बहुत वेरिडली, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। दैट कुड बी अ सिंपल इनसाइट ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में। सो जो लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं शॉर्ट में कि ये एक कंपनी है जो इनोवेशन लेड एग्री साइंसेस के मॉलिक्यूल्स बनाती है। सो ये मल्टीपल बिजनेस में है। सो दे डू CSM यानी कि कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर ग्लोबल एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स। सो ग्लोबल कंपनीज जो है वो पीआई इंडस्ट्रीज को अपने मॉलिक्यूल्स बनाने देती है, जिससे वो एग्रोकेमिकल्स यानी कि फर्टिलाइजर्स या अलग एग्रो दवाइयाँ जो है वो बना सकते हैं। सो एक बहुत ही क्रिटिकल काम ये करती है ये कंपनी। इस कंपनी का एक बहुत मेजर इशू का जो लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि इस कंपनी में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू का, जहां वो पेटेंट से जेनेरिक हो गया इन वन ऑफ द मेजर जोग्राफीज, राइट। तो इसके बारे में बात करेंगे, बट दिस पर्टिकुलर थिंग हैज़ बीन द थीम फॉर दिस स्टॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 year नाउ, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड कि पूरा FY27 वुड बी रिवॉल्व अराउंड दिस पर्टिकुलर थीम। सो नंबर्स के ऊपर हम आते हैं। रेवेन्यू हैज़ डिक्लाइन बाय 10.4%। एबिटा में 29% का डिक्लाइन देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन्स हैव कॉम्प्रेस्ड बाय ऑलमोस्ट 6%। सो लगभग 21.7% के एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने इस क्वार्टर में किए हैं। ओवरऑल जो पैट रहा है कंपनी का वो 39% से डिक्लाइन हुआ है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस।
एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू की बात करें, यानी कि कस्टम सिंथेसिस का जो कंपनी का बिजनेस है, CSM बिजनेस, दैट हैज़ डिक्लाइन बाय 13%. So that number is roughly around 1354 crores. So well, almost three fourth of the revenue comes from this particular segment, and यहाँ पे ही मेजर डिक्लाइन देखने को मिला है. कंपनी के डोमेस्टिक रेवेन्यूज़ की अगर हम बात करें, सो वो एक्चुअली पॉजिटिव रहे हैं. 338 करोड़ से बढ़ करके 348 करोड़ पर ये नंबर आया है इन Q1 FY27. 3% का लगभग ग्रोथ रहा है. लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो इम्पैक्ट कर रही है, जो वॉल्यूम ग्रोथ थे वो तो 12% थे, लेकिन वैल्यू ग्रोथ वाज जस्ट 3%. सो 8 to 9% का रियलाइजेशन में डिक्लाइन हमें डोमेस्टिकली देखने को मिला है. सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी. एक और मेजर इंसाइट है, जो मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे थे, तो PI इंडस्ट्रीज का एक मॉलिक्यूल है कॉल्ड एज पायरॉक्सोसल्फोन. इसे बना ये पायरॉक्सोसल्फोन PI बनाती है फॉर अ जापानीज कंपनी कॉल क्यूमिया केमिकल्स. सो क्यूमिया केमिकल्स ये मॉलिक्यूल्स काफ़ी सारे देशों में बेचती है, इंक्लूडिंग US, जो उनकी सबसे मेजर इकोनॉमी है, जहाँ पर ये उनका जो प्रोडक्ट है वो जेनेरिक हो गया है, वहाँ का पेटेंट जो है वो ख़त्म हो गया है. एंड नाउ न्यू प्लेयर्स हैव स्टार्टेड एंटरिंग दिस बिजनेस. सो जाहिर सी बात है कि क्यूमिया के जो वॉल्यूम्स है वो डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ न्यू कंपटीशन, एंड क्यूमिया के वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, तो PI का भी रेवेन्यू यहाँ पे इम्पैक्टेड रहा है. सो दैट इज द समरी ऑफ वाई PI इंडस्ट्रीज has been underperforming. The next company that we are going to talk about is रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL. ये इंडिया की एक PSU कंपनी है जो इंडियन रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम करती है. सो न्यू लाइंस लगाना, गॉज कन्वर्जन, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, मेजर ब्रिजेस वगैरह डेवलप करना, स्टेशन रीडेवलप करना, ऐसे सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं RVNL करते हैं. कंपनी का जो रेवेन्यू है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में Q1 FY27 में 11% से बढ़ा. एबिडा की अगर हम बात करें तो एक वन ऑफ बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है. सो 184 करोड़ पे, लेकिन कंपनी का एबिडा यहाँ पर रहा था. कंपनी के पैट की अगर हम बात करें तो एक स्टेडी स्टेट ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिली है. लगभग 19% की ग्रोथ हमें पैट में देखने को मिली है, एंड द पैट नंबर इज अराउंड 160 करोड़. हमने इस क्वार्टर में लगभग 4300 करोड़ का रेवेन्यू देखा, लेकिन कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो है लगभग 99,262 करोड़. सो जो कंपनी क्वार्टर में लगभग 4-4.5 हज़ार करोड़ के रेवेन्यू कर रही है, उसके पास लगभग 1 लाख करोड़ की मल्टी ईयर रेवेन्यू विजिबिलिटी है. सो इतनी बड़ी ऑर्डर बुक के बावजूद भी ये कंपनी जो है लगभग 15 to 20% की ग्रोथ की ही गाइडेंस दे रही है, बिकॉज रेलवे ये जो सेगमेंट है ये मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिए जाते हैं. दैट इज़ वाई ऑर्डर बुक इज़ वेरी हाई. यहाँ पे एग्जीक्यूशन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, बिकॉज प्रोजेक्ट के टाइम्स जो है वो बहुत लंबे होते हैं, एंड दैट इज़ वाई सच ह्यूज डिफरेंसेस लुकिंग हमें दिखते हैं. इस पर्टिकुलर ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें कंपनी के RVNL की ऑर्डर बुक की, तो दो प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी हाईलाइट होते हैं. सो वन इज़ द ऋषिकेश करण प्रयाग रेल लाइन, विच इज़ 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट. इसके साथ साथ कंपनी एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस में भी जा रही है. सो भारत नेट का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है उसमें कंपनी को 13,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है. सो अगेन दिस इज अ डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम देयर रेलवे EPC बिजनेस, एंड मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि ये जो पर्टिकुलर भारत नेट का प्रोजेक्ट है दिस शुड बी मार्जिन एक्रेटिव. सो जो कंपनी लगभग उनके ट्रेडिशनल बिजनेस में 6 से 7% के मार्जिन ऑन अ जनरलाइज्ड बेसिस कमाती है, उसकी जगह इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, यानी कि जो भारत नेट का जो प्रोजेक्ट है, सो उसमें 8.5 to 10% के मार्जिन आ सकते हैं. सो वन प्रोजेक्ट इज़ वेरी मेजर 37,000 करोड़, एंड अदर प्रोजेक्ट इज़ मार्जिन एक्रेटिव. सो ये दो इंसाइटफुल प्रोजेक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं. द नेक्स्ट न्यूज़ दैट वी आर गोइंग टू कवर इज MRF लिमिटेड. MRF ने भी अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए. आप लोग जानते ही होंगे कि ये इंडिया का सबसे बड़ा टायर मैन्युफैक्चरर है. ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 10% से बढ़ा है, लेकिन मार्जिन प्रेशर यहाँ पे भी देखने को मिले हैं. सो एबिडा में 8% का डिक्लाइन हुआ है टू 991 करोड़.
पैट की अगर हम बात करें तो पैट हैव बीन फ्लैटिश विद अ 1% डिक्लाइन. देन पैट नंबर वाज 495 crores फॉर दिस क्वार्टर. सो अभी अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये मार्जिन्स क्यों डिक्लाइन हुए, ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है. मार्जिन्स डिक्लाइन का जो मेजर रीज़न है दैट इज़ रॉ मटेरियल प्रेशर्स. सो मैनेजमेंट ने कहा है कि इनपुट इनपुट कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आए हैं इस क्वार्टर में. एंड दे हैव बिन कंटिन्यूइंग टू प्रेस मार्जिन्स. इसी वजह से कंपनी, हम जितने भी टायर कंपनीज की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें ग्रॉस मार्जिन पे ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. एंड द सेम हैज़ हैपेंड विद एमआरएफ एज वेल. एंड कंपनी का कहना है कि ये जो प्रेशर्स है ये अभी इमीडिएटली तो वाइप ऑफ नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू. सो मार्जिन प्रेशर्स फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू. सो दोस्तों, अगला रिजल्ट जो हम देखेंगे वो आज का लास्ट रिजल्ट होगा, लेकिन दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वंडरफुल रिजल्ट. अगर हम कंपनी की बात करें तो ये एक ऐसी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है पावर सिस्टम्स के कुछ इक्विपमेंट. सो ऑल्टरनेटर्स, मोटर्स जो पावर प्लांट्स में लगते हैं, जनरेटर्स, मल्टीपल काइंड्स ऑफ टर्बाइंस वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, इस कंपनी का नाम है टीडी पावर. तो टीडी पावर इज़ एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी. कंपनी के रेवेन्यू नंबर्स की अगर हम बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग जंप हमें देखने को मिला है. 75% का ग्रोथ ऑन अ ईयर बेसिस. 628 crores के नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं. पैट की अगर हम बात करें तो 86 crores का पैट इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है विद अ जंप ऑफ 80%. मैनेजमेंट ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो 2000 crores का गाइडेंस दिया था FY27 के लिए, वो अभी मैनेजमेंट ने बढ़ा दिया है टू 2400 crores. सो और यहाँ पे इंडिकेशन ये भी दिया है कि दिस अचीविंग दिस नंबर वुड बी हाईली प्रोबेबल. एंड दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि ऐसा ही मोमेंटम चलता रहे, तो यहाँ पे ऑर्डर इनफ्लोज अगर और ऐसे ही कंटिन्यू रहे so they can further increase their revenue guidance. So this is an result of the day. हम कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इस कंपनी ने प्रेजेंट किया. मार्जिन्स भी स्टेबल रहे हैं. सो एग्जीक्यूशन जो है काफ़ी अच्छे से ये कंपनी ने किया है. एंड दैट इज़ वाई दिस एक बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी इस कंपनी के नंबर्स में दिख रही है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, जहाँ पे हम एक लेसन की बात करेंगे फ्रॉम द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी. सो आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी तो डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल बी शेयरिंग, आई विल कीप ऑन शेयरिंग न्यू लर्निंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक. सो डायरेक्टली इस नेक्स्ट चैप्टर पे जाने के पहले मैं एक क्वेश्चन आप सभी से पूछना चाहता हूँ. What do you think is the fastest way to build wealth? So ये क्वेश्चन हम जब हमारे वन ऑन वन सेशंस करते हैं या फिर फिजिकल सेशंस होते हैं परिमल सर, गौरव सर के, तो हम जब लोगों से, रिटेल इन्वेस्टर्स से जब इंटरेक्ट करते हैं तब हमें ये क्वेश्चन जब हम उनको पूछते हैं तो काफ़ी सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता, यही आंसर होता है कि ज़्यादा बेटर रिटर्न्स अगर हमें मिले तो हम वेल्थ बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई इनकम ग्रोथ देखें तो हमारी वेल्थ काफ़ी फास्ट डेवलप हो सकती है. बट जो ऑथर है वो इससे बहुत ज़्यादा डेविएट करते हैं. सो ही इज सेइंग कि वेल्थ क्रिएट करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो सीक्रेट सॉस है वेल्थ क्रिएशन का, दैट इज़ नॉट इनकम ग्रोथ, दैट इज़ नॉट हाई रिटर्न्स, बट इट इज़ वन सिंपल रेशियो कॉल्ड एज हायर सेविंग्स रेशियो. राइट. सो इस चैप्टर का नाम भी है सेव मनी. सो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि बिल्डिंग वेल्थ हैज़ लिटिल टू डू विद योर इनकम और योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, एंड इट हैज़ अ लॉट टू डू विथ योर सेविंग्स रेट. So we have been having certain discussions with a lot of individuals, right? हम नई एंट्री लेवल्स के जो अर्ली अर्नर्स है वहाँ से लेकर के मेच्योर्ड पीपल, लाइक इन देयर पीपल इन देयर 30s 40s, पीपल हु आर नियरिंग रिटायरमेंट और ऑल्सो दोज हु हैव रिटायर्ड. सो ऐसे कई सारे डाइवर्स ग्रुप के साथ हम लोग एडवाइजरी सेशंस करते हैं, राइट? तो उनमें एक चीज़ हमने जो देखी है, जो स्ट्राइकिंग डिफरेंस देखा है अमंगस्ट पीपल हु हैव क्रिएटेड गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड दोज हु हैव नॉट डिस्पाइट हायर इनकम, राइट?
तो ये जो चीज़ है, इसमें जो डिफरेंस है, इट इज़ अ सिंपल लाइफस्टाइल एंड अ वेरी हाई एक्सपेंस रेशियो। वी आर सीन पीपल जो 60-70% का भी एक्सपेंस रेशियो मेंटेन करते हैं। दैट डज नॉट मीन कि वो बहुत ही फ्रूगल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, या फिर वो एकदम दे आर स्ट्रगलिंग टू मीट देयर एंड्स। ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर पीपल जिन्होंने मेहनत करके अपने प्रोफाइल को बड़ा किया है, अपनी मेहनत से अपने काम पे अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को बढ़ाया है, वहाँ से अपनी इनकम को तो बढ़ाया है, लेकिन इनकम से कम उनके एक्सपेंसेस बढ़े। दैट इज व्हाट दे हैव इंश्योर्ड। सो दैट इज हाउ योर सेविंग्स रेशियो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो एक चीज़ है कि अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते रहोगे तो आपका जो कंपाउंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। सो आपने परिमल सर का भी एक वीडियो देखा होगा कि अगर आपकी इनकम ग्रोथ मान लीजिए 15% से हुई है और इन्फ्लेशन जो है वो मे बी 7% से बढ़ रहा है, लेकिन तो ये जो पूरा आपका स्टेप अप का कैपेसिटी बनता है, यानी कि अगर आप 100 रुपये में 20 रुपये की एसआईपी कर रहे हो, अगली बार जब 115 रुपये आपकी इनकम है और 107 रुपये के आपके एक्सपेंसेस है, तो आपकी जो ओवरऑल 20 रुपीज़ की एसआईपी वो 28 रुपीज़ की हो सकती है, राइट। सो 20 रुपीज़ पे ऑलमोस्ट 40% का जंप यहाँ पे मिल सकता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ हाई सेविंग्स रेशियो। सो जनरली एक बेसिक थंब रूल होता है 50-30-20 का। वहाँ पे दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक कि हमने वही थंब रूल पे स्टिक रहना चाहिए। दैट इज़ अ सिंपल गाइडलाइन। इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आपने वो तो भी करना चाहिए, लेकिन अगर आपका सेविंग्स रेशियो ओवर द पीरियड बढ़ता रहेगा तो दैट इज़ हाउ योर वेल्थ विल बी क्रिएटेड। आप ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, फ्यूचर इनकम आपकी सिक्योर रहेगी। सो एक सिंपल सी अगर मैं बात कहना चाहूँ तो ये पूरी ही बुक में सेव मनी, ये जो चैप्टर है, ये सबसे छोटा नाम है, राइट, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है इस एंटायर बुक का। सो आई होप आप अपने एक्सपेंसेस को कर्टेल कर सकोगे, अपने सेविंग्स रेशियो को बढ़ा सकोगे, एंड विद दिस पर्टिकुलर लेसन विल टेक अ प्लेज कि हम अननेसेसरीली अपने एक्सपेंसेस को ना बढ़ाए, हमारे सेविंग्स रेशियो को लेकिन हम ज़्यादा अगर बढ़ा पाएंगे तो हम वेल्थ क्रिएट और ज़्यादा कर सकेंगे। सो विद दिस वी विल कंप्लीट टुडेज वीडियो। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट में बताइए, और ऐसे ही और कंटेंट के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।